हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट। आप सब जानते हैं कि जैसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले क्या बनता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। देखिए इस अकाउंट में क्या होता है, हमारा एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। इसमें क्या होता है, हमारे सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर का फॉर्मेट होता है जो हमारा, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसमें पर्टिकुलर, फिर सेकंड में अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। इस साइड हमारी क्या होती है, डेबिट साइड, और ये क्या होता है, हमारा क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा। डेबिट साइड में क्या आता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक। यानी कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो हमारा लास्ट ईयर का जो स्टॉक बचा हुआ है वो हमारा इस साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर क्या होता है हमारा, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इसका रिवर्स होता है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो इस साल का हमने जितने भी परचेज सेल किया है, उसके बाद जो हमारे पास बच जाता है वो क्या होता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। वो कहाँ पे दिखाते हैं हम, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब देखिए हमने परचेज किया, कुछ सामान हमने परचेज किया है, तो परचेज करेंगे तो कहाँ पे आएगा, हमारा डेबिट साइड में आएगा। क्योंकि क्या है, हमारे पास से कैश गया है, तो वो क्या होगा, हमारा डेबिट साइड होगा। अब देखिए परचेज है, अब ये जरूरी थोड़ी ना कि हमने जो परचेज किया वो सारा ठीक निकले। उसमें से कुछ क्या हो जाता है, कुछ खराब निकल आता है, कुछ हमारे क्या होता है, डिफेक्टेड पीस आ जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। यानी कि वो क्या होता है, हमारा रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि हमारी बिजनेस से वो बाहर गया है, तो वो क्या होता है, हमारा रिटर्न आउटवर्ड होता है। तो परचेज में से हम क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब इस साइड क्या दिखाएंगे, जब अब इसके उल्टा सेल्स क्या हमारी क्रेडिट है। इसमें क्या है, हमने जो सेल किया है उसके बदले में क्या है, हमारे पास कैश आया है, तो सेल्स कहाँ पे दिखाएंगे, हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के। अब इसमें से जो सेल्स है, जो हमने बेचा है, उसमें से भी क्या होता है, कई बार कुछ सामान क्या आ जाता है हमारे पास, वापस आ जाता है, यानी कि रिटर्न इनवर्ड, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर आता है। तो उसको क्या करते हैं, हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करके जो अमाउंट आता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब जैसे कि और क्या होता है, हमारा कैरेज इनवर्ड, यानी कि जो हमारा किराया भाड़ा होता है किसी भी चीज़ को बिजनेस के अंदर लेके आने का, वो क्या होता है, हमारा कैरेज इनवर्ड होता है। उसको कहाँ पे दिखाते हैं, हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। टू वेजेस, यानी कि जो हम वेजेस पे करते हैं वो भी कहाँ पे दिखाते हैं हम, क्योंकि सारे क्या हमारे खर्चे हैं, और खर्चे कहाँ पे आते हैं, हमारे डेबिट में आते हैं। और इनकम कहाँ पे आती है, हमारी क्रेडिट में आती है। अब जैसे जितने जो भी हमारे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो हमारे किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सारे कहाँ पे आएंगे, हमारे डेबिट साइड में आएंगे, किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के। अब देखिए अगर ये साइड, अगर हमारे पास सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है और क्या हमारा डेबिट साइड स्मॉल है, तो हमें क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा, और उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा है, हमने परचेज ज़्यादा किया, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है और हमारी सेल्स कम है, तो क्या होगा, हमें ग्रोस लॉस होगा, उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी कि इसमें क्या है, जितने भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। और जो भी हमारी इनकम होती है उसको कहाँ पे दिखाते हैं, हम क्रेडिट साइड में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।